हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी। वर्क असल में होता क्या है, इसको एक मिसाल से समझते हैं। जैसे आप एक स्टडी टेबल पर बैठकर पिछले 5 घंटों से मुसलसल कोई बुक रीड कर रहे हैं या पेपर पर कुछ लिख रहे हैं, तो आम बंदा यही कहेगा कि आप काम कर रहे हो, मुसलसल 5 घंटों से आप वर्क कर रहे हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स इट्स नॉट वर्क। तो फिज़िक्स किस अकॉर्डिंग वर्क क्या है वो समझते हैं हम। कि फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रही है किसी भी डायरेक्शन में, फोर्स चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रही है और उस फोर्स की वजह से उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, अपनी पोजीशन को तब्दील किया है, तो इट मीन्स वर्क डन हुआ है। लेकिन अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रही है लेकिन उसने पोजीशन अपनी तब्दील नहीं की, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो इट मीन्स वर्क डन नहीं है। अब हम मुसलसल मेंटल एफर्ट यूज़ करके कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं लेकिन अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहे, तो अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स इट्स नॉट वर्क। अब इसी तरह एक बंदा है, कोई आदमी है, वो एक दीवार को मुसलसल फोर्स लगा रहा है, उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दीवार अपनी जगह पर फिक्स है, वो मूव नहीं हुई, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो ये भी फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग उसने कोई काम नहीं किया। हालांकि उसने बहुत एफ़र्ट की, बहुत फोर्स लगाई, लेकिन जब दीवार ही डिस्प्लेस नहीं हुई, इट मीन्स ही इज़ नॉट वर्किंग। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। डू यू रिमेंबर? हमने चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर क्वांटिटीज़ का जिक्र किया। ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन का जिक्र करना भी ज़रूरी होता है। और इस टॉपिक में ज़रूरी नहीं कि जिस डायरेक्शन पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो। डायरेक्शन दोनों की चेंज भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हम हॉरिजेंटली जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है लेकिन फोर्स हम हॉरिजेंटली नहीं लगा रहे, कोई वाई एक्सिस पे भी हो सकता है लगा रहे हैं, या वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान कहीं लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल के साथ इस टॉपिक को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर एक बॉडी पड़ी है जिसका मैस m है और उस पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, जो कि ना हम एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं ना ही वाई एक्सिस के अलोंग, वो इन बिटवीन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। तो हम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं F, उसकी वजह से वो बॉडी जिसका मैस m था वो पॉइंट A से पॉइंट B पर मूव हो गई, उसने अपनी पोजीशन पॉइंट A से पॉइंट B पर शिफ्ट कर दी। इट मीन्स कि उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। पॉइंट A से B तक के फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और D से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब चूंकि ये फोर्स ना एक्स एक्सिस के अलोंग है ना ही वाई एक्सिस के अलोंग, बल्कि ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है जिसको थीटा के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब कोई वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ देखकर आप बता सकते हैं कि उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किस कंपोनेंट के अलोंग कवर किया है, फोर्स के किस कंपोनेंट के अलोंग जो है इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं ये एफ एक्स के अलोंग उसने कवर किया है बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स कि सिर्फ उसका एफ एक्स कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ है वर्क डन में। तो वर्क डन का असल में फार्मूला होता है W इज इक्वल टू डी इंटू एफ एक्स, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड the x component of force. X component means the component of force in the direction of displacement. तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो W इज इक्वल टू D इंटू एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स एफ कॉस थीटा, तो यूँ भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू D इंटू एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, D भी एफ भी और कॉस थीटा भी। तो हम सिंपल टर्म्स को पहले लिख लेते हैं, थीटा वाली टर्म्स को बाद में लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे।
ये भी हमने वेक्टर वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और साथ में कॉस ऑफ थीटा है तो हम यूँ लिख सकते हैं एफ डी कॉस ऑफ थीटा को एफ डॉट डी। जब कॉस ऑफ थीटा साथ में हो तो उन दोनों टर्म्स को लिख के दरमियान में डॉट का सिंबल लगा देते हैं और ये डॉट प्रोडक्ट शो करता है कि हमें एक स्केलर क्वांटिटी हासिल हुई है। स्केलर प्रोडक्ट में हमने जिक्र किया था कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और स्केलर क्वांटिटी हासिल हो तो हम दरमियान में डॉट लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो यहाँ पर ऑलरेडी डॉट लगा हुआ है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब वर्क डन के ऐसा यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, ये फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जबकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो वर्क डन के यूनिट्स हुए न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर हमें पता है जूल के बराबर होता है और जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि वर्क डन असल में वो एनर्जी ही होती है जो हम उस बॉडी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वर्क इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, इन शॉर्ट वी कैन से इट। अब फ़र्ज़ करें एक बॉडी है जिसका मैस m है, एज़ यूजुअल जैसे हमने पिछली एग्जांपल में डिस्कस किया, उसका मैस m है। उस पर फोर्स लग रही है x एक्सिस के अलोंग और उसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है x एक्सिस के अलोंग ही, यानी f जो है x एक्सिस के अलोंग है और डिस्प्लेसमेंट भी उसने f एक्सिस के अलोंग कवर किया है। तो वर्क डन का फार्मूला आता है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो जब यहाँ पर f है और d है कॉस और थीटा यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है क्योंकि d डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान कोई एंगल नहीं है, 0 एंगल है। तो हम कह सकते हैं एफ डी कॉस 0 हमें पता है 1 के इक्वल होता है। तो W इज़ इक्वल टू एफ डी, वर्क डन होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के सिंपल प्रोडक्ट के इक्वल। ये जो फाइनल इक्वेशन हमें हासिल हुई है इसको देख के हम कह सकते हैं कि इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स कोई एंगल नहीं बना रही, थीटा एंगल 0 के इक्वल है, देन वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सिंपल मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि फोर्स हम लगा रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग जबकि वो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, मैस उसका m ही है। तो इन दोनों के दरमियान अब आप देख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इट मीन्स कि द वर्क इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ 90 हम लिखेंगे। तो एफ डी कॉस 90 बराबर होता है 0 के, तो कॉस 90 की जगह 0 पुट कर लेते हैं। एफ डी इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वर्क डन हमारे पास 0 होगा, कोई वर्क नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई बॉडी है जिसका मैस m है, वो x एक्सिस के अलोंग उसको डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है जबकि उसकी फोर्स जो है वो माइनस x एक्सिस के अलोंग लग रही है। माइनस x एक्सिस के अलोंग हम उसकी लगा रहे हैं फोर्स, लेकिन x एक्सिस के अलोंग वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इट मीन्स कि उन दोनों के दरमियान एंगल है 180 का। तो जब हम लिखेंगे वर्क इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस 180, तो 180 आपको पता है कॉस 180 किसके बराबर होता है? -1 के। तो कॉस 180 की जगह -1 पुट कर लेते हैं। तो W इज़ इक्वल टू माइनस एफ डी, यानी जब 180 का एंगल है इट मीन्स कि वर्क डन तो हो रहा है लेकिन नेगेटिव में हो रहा है। अब यहाँ पर हमने इन तीनों एग्जांपल्स से कुछ जो पॉइंट्स निकाले हैं, फार्मूले को देख कर के हमने ये पॉइंट्स निकाले हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ एंगल थीटा इज़ लेस देन 90 देन वर्क डन इज़ पॉजिटिव, लेकिन अगर थीटा 90 के इक्वल है तो वर्क इज़ नॉट डन। इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री वर्क इज़ डन बट इट्स नेगेटिव।
अगर हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात करें, कांस्टेंट फोर्स मींस उसकी फोर्स तब्दील नहीं हो रही, हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, फिक्स फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं। अब फोर्स चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हमने मैग्नीट्यूड का भी जिक्र करना होता है, डायरेक्शन का भी। इट मीन्स कि उसकी ना मैग्नीट्यूड फोर्स की तब्दील हो रही है, ना ही उसकी डायरेक्शन तब्दील हो रही है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के फोर्स के दरमियान। लिए 5 न्यूटन, 10 जब ग्राफ न्यूटन हम एंड ड्रा 15 करते हैं तो न्यूटन आप ये जानते स्केल हैं सेट कि कर रही एक हूँ। वैल्यू को हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं और एक जो है वो हम वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं। यहाँ पर हम फोर्स को वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं और स्केल सेट करते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर एंड 10 मीटर लिख लेते हैं। अगर हम किसी बॉडी पर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और उसने 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो ये डॉट्स इस तरह लगेंगे, आपको पता है। इसी तरह अगर मज़ीद जो है वो उसने 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है लेकिन उस पर फोर्स उतनी ही अप्लाई हो रही है 10 न्यूटन की, तो देन डॉट्स ये लगेंगे। उसके बाद मज़ीद 10 न्यूटन फोर्स लग रही है लेकिन उसने 6 मीटर का डिस्टेंस अब टोटल कवर कर लिया, यानी मज़ीद 2 मीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो डॉट ये लगेगा। अब इसी तरह मतलब डिस्प्लेसमेंट तो आगे मज़ीद बढ़ती जाएगी लेकिन फोर्स फिक्स है, वो उतनी ही रहेगी। तो जब हम इन डॉट्स को मिलाएंगे तो ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। तो जब हम इसको शेड करें तो ये हमारे पास ये टोटल वर्क डन आया है, शेडिड एरिया टोटल वर्क डन है। मींस के जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो वो हमें क्या देता है, वर्क डन। लेकिन यहाँ पर चूँकि एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है, इसलिए वर्क डन जो है वो एक रेक्टेंगल हमारे पास आया है। लेकिन अगर किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, उस फोर्स की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या मे बी दोनों चीज़ें मुसलसल तब्दील हो रही हैं, तब वर्क डन हमारे पास क्या आएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।